हाय गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल वाईसीटी बुक्स। यूथ कम्युनिटी टाइम्स के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। आप लोगों को पता होगा कि इस बार बाबा यानी यूपी तिलबस्सी के सचिव जी, जिन्हें बिग बॉस भी कहा जाता है, उन्होंने बहुत बड़ी खुशखबरी दी है सिविल वालों के लिए जिन्होंने पेट 2023 का एग्जाम दिया है। क्योंकि बहुत सारे लोग इस पेट के एग्जाम की वजह से ये मेंस का एग्जाम नहीं दे पाएंगे। पहले उन्होंने 2827 वैकेंसी दी, फिर 1196 वैकेंसी ऐड की, तो टोटल 4016 वैकेंसी आज की डेट में, जब ये वीडियो बन रही तब हो रही है। सुनने में आ रहा है कि 1500 वैकेंसी और भी ऐड होंगी, तो मान के चलिए 5500 वैकेंसी। ये अभी ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं है, ये सुनने में आ रहा है, लेकिन 4016 वैकेंसी आ चुकी है। पहले आपका जो 6 डिपार्टमेंट आया था, उसके बाद 2 डिपार्टमेंट हो गए, तो 8 डिपार्टमेंट टोटल हो चुके हैं। तो इन डिपार्टमेंट में लगभग 4016 वैकेंसी केवल सिविल इंजीनियरिंग के लिए रहने वाली है। अब बच्चे कमेंट कर रहे थे, सर क्या पढ़े, कैसे पढ़े, सिलेबस जारी नहीं हुआ है, किस प्रकार तैयारी करनी चाहिए, कौन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, किस प्रकार के क्वेश्चन होते हैं। शांत, धैर्य रखिए, आप लोगों के उसी क्वेश्चन का जवाब देने के लिए आया है। सबसे पहले आप लोग ये जानिए कि सिलेबस में भी चेंज हो सकता है, 65 और 35 हो सकता है, मे बी का चांसेस है। ये मेरा कमिटमेंट नहीं है, जो सुनने में आ रहा है वो मैं आपको बता रहा हूँ। बट जो वो 65 क्वेश्चन किस प्रकार के होंगे, किस प्रकार की लैंग्वेज पूछी जाएगी, इसके लिए आपको अब तक हुए अधीनस्थ चयन सेवा आयोग की तरफ से जितने भी पेपर हुए हैं सिविल इंजीनियरिंग या जिसमें डिप्लोमा सिविल इंजीनियरिंग मांगता है, ड्राफ्टमैन की वैकेंसी इंक्लूडेड है, वो क्वेश्चन आपको पढ़ना पड़ेगा कि क्या लैंग्वेज होती है क्वेश्चन की, किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यूपी एसएससी टाइप के क्वेश्चन पूछता है या उसका अलग ही धुन चलता है, थ्योरी पे ज्यादा फोकस करता है, न्यूमेरिकल पे ज्यादा फोकस करता है। उसके लिए हमें तो बता दूंगा, लेकिन संतुष्टि नहीं होगी आप लोगों के लिए। तो आपको खुद एनालिसिस करना है, खुद सिलेक्शन लेना है, खुद एक क्वेश्चन पे आप लोग को फोकस करना है कि किस सब्जेक्ट से पूछ रहा है, किस प्रकार पूछ रहा है। हमने तो इसमें एनालिसिस चार्ट भी दे दिया है अंदर, अभी हम आपको दिखाएंगे कि क्या क्या चीजें रहने वाली हैं, और उसके अंदर अभी बहुत सारी चीजें दिखेंगी। पेपर की पूरी डिटेल मिल जाएगी। ये बुक का अगर प्रिंट प्राइस की बात करते हैं तो 295 रुपए की बुक है। आराम से आपको डिस्काउंट पे इलाहाबाद, सलोरी और कटरा की मार्केट मिल जाएगा। ऑनलाइन स्टोर अमेजॉन, फ्लिपकार्ट पे भी अवेलेबल है, वहां से भी मिल जाएगा। डायरेक्ट भी आप ऑर्डर कर सकते हैं yctbooks.com से। जो बच्चे ई बुक पढ़ते आ रहे हैं या पढ़ने में इंटरेस्टेड हैं, वो हमारा एप्लीकेशन इंस्टॉल कर लीजिएगा, YCT का एग्जाम प्रिपरेशन ऐप, एंड्रॉइड वालों के लिए। और जो आजकल लाइब्रेरी का बहुत शौक चला है ना, तो लाइब्रेरी में जो वेब वर्जन में पढ़ना चाहते हैं, लैपटॉप, पीसी या टैबलेट में, तो yctpublication.com पर जाकर आप लॉग इन करके सारी किताबों को पढ़ सकते हैं। बहुत सारी किताबें, ये केवल सिविल इंजीनियरिंग की किताबें और पेट की किताबें यहाँ पे रहने वाली। तो बहुत सारे यूपी से जो पेपर हो रहे हैं वो आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे। ये सिविल इंजीनियरिंग का पेपर रहने वाला है, हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में रहने वाले हैं। तो चैनल पे नए हो, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ये यूथ कम्युनिटी टाइम्स का ऑफिशियल यूट्यूब चैनल रहने वाला है। आइए इसकी वीडियो को डिटेल से देखते हैं, पूरी चीजें बताते हैं क्या क्या चीजें रहने वाली है। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके लिए क्या रहने वाला है वो भी आपको देखने को यहाँ पे मिल जाएगा। ठीक है। यहाँ पे आपके सब्जेक्ट हैं, फिर उसके सब्जेक्ट में क्या क्या टॉपिक पूछे जाते हैं, साथ ही साथ अब जेई 2015, जेई 2016, 16 के 2 पेपर हैं आपके, 31 जुलाई के और 29 दिसंबर के। तो ये 2016 में ही 2 वैकेंसी आई थी जेई 2016 में। एक लास्ट में आई थी जो बहुत दिनों तक चली थी, जिसका हाल ही में जाके फाइनल आप लोगों को डिपार्टमेंट अलॉटमेंट हुआ है। और जेई 2018 जो 16 अप्रैल को हुआ था, जिसका अभी तक डिपार्टमेंट अलॉटमेंट नहीं हुआ है, बाकी फाइनल सारी चीजें हो चुकी हैं। तो ये सब जैसे बीएम में कितने क्वेश्चन पूछे गए हैं, 6, 2, 14 और 9। इसके बाद सॉइल मैकेनिक्स हो गया 14, 14, 13, 15, औसतन 14 क्वेश्चन। हाइड्रोलिक्स 9, 16, 9, 16। कंक्रीट टेक्नोलॉजी 5, 5, 9, 12। सोम 5, 22, 1 और 12। सिंचाई से 1 में 2 क्वेश्चन पूछे गए हैं। सीएमए से 1 भी क्वेश्चन नहीं है। सर्वे से आपके 15, 1, 37 और 21 है। मैकेनिक्स से 5 एक क्वेश्चन है। स्टील से आपके 8, 13, 2 क्वेश्चन है। आरसीसी से 21, 27, 8 और 17 है। साथ ही साथ आपका बीसीएमई से क्वेश्चन है। पीएचई से 17, 3, 7 और 13 है। एस्टिमेट से 10, 2, 13 और 20 है। हाईवे रेलवे से 14, 11, 10, 3 और 10 है। ये कहीं डिफाइंड नहीं है कि इतने क्वेश्चन पूछे जाएंगे। यहाँ पे पूरा एनालिसिस यूथ ने करके दिया, जो हमारे एक्सपर्ट जो आपकी सॉल्यूशंस बनाते हैं, उन्होंने ये डाटा लिख कर दिया है। आप खुद भी एनालिसिस करिएगा। आप लोगों के लिए हमने ये पूरा ये सब्जेक्ट जो है 15 सब्जेक्ट में डिवाइड करके, अब कोई सिविल इंजीनियरिंग को 17, 18 सब्जेक्ट में डिवाइड करता है, कोई 12 सब्जेक्ट में डिवाइड करता है। जैसे ये हाईवे, रेलवे एंड ब्रिज है, इसमें 3 सब्जेक्ट आते हैं आपके, हाईवे, रेलवे एंड ब्रिज। 3 सब्जेक्ट अलग अलग होते हैं, बट क्या है, तीनों को एक में इंक्लूड कर लिया गया। फिर पीएचई है, पीएचई में 2 प्रकार की आती है आपका। ठीक है। इसके बाद बीसीएमई है, बीसीएमई में आरसीसी है। स्ट्रक्चर इसमें दिया नहीं है, सीएमए अलग से लिया गया। तो ये सारी चीजें हैं, ध्यान दीजिएगा, अपने से आप लोग एनालिसिस करिएगा। मैं तो ये कहता हूँ हर क्वेश्चन के जो लैंग्वेज है
लैंग्वेज क्वेश्चन किस प्रकार का पूछ रहा है वो ध्यान दीजिएगा, वो आपको अंदर से देखने को मिल जाएगा। पेपर कौन कौन से रहने वाले हैं, पेपर्स मैं आपको दिखा दे रहा हूँ, पेपर्स कौन कौन से आपके रहने वाले हैं। ठीक है, सबसे पहले यहाँ पे सबसे पहले पेपर मिलेगा 2018 का नॉन टेक्निकल पोर्शन, जिसमें आपके जीएस हिंदी और इंग्लिश वाले पोर्शन आते हैं। फिर आपके 2018 का टेक्निकल पोर्शन, 2016 का नॉन टेक्निकल टेक्निकल पोर्शन, 2016 का नॉन टेक्निकल और टेक्निकल पोर्शन जो 2016 में हुआ था, ये 2021 में हुआ था, ये 2022 में हुआ था। ठीक है, इसके अलावा 2015 की वैकेंसी थी आपकी जेई की 2015 की। इसके अलावा आपका जे 2015 के नॉन टेक्निकल टेक्निकल के पेपर हो गए। फिर आपका आवास विकास परिषद का एक पेपर हुआ था, जिसमें कि कुछ लोगों को एग्जाम के लिए बुलाया गया था, सभी लोगों को एग्जाम के लिए नहीं बुलाया गया था। तो 11 सितंबर का 2022 में ये पेपर हुआ था। ये पेपर हमने भी देखा था, हमने फॉर्म नहीं भरा था, बट ये पेपर दिया गया था, लड़कों का सिलेक्शन भी हुआ है। और मंडी परिषद का अभी पेपर हुआ है, 2018 की जो वैकेंसी थी 2022 में जाके पेपर हुए हैं। इसके अलावा मंडी परिषद 2015 के, तो 2 मंडी परिषद के पेपर हो गए, एक आवास विकास का हो गया। इसके अलावा जेई के 2015, 2016, 2018। तो ये जो 4 पेपर है, ये आपको टेक्निकल नॉन टेक्निकल मिला के 8 पेपर ये है। तो पूरे यहाँ पे डिटेल के साथ आपको हर एक पेपर पढ़ना है, लैंग्वेज पता करनी है कि यूपी उत्तर प्रदेश किस प्रकार का पूछता है, खुद पता करना है। खुद दोगे सही चीज तो क्लियर हो जाएगी। और घर बैठे मान के चलो 5500 वैकेंसी है, तो घर बैठे आपको नौकरी लगने वाली है, इस बात का आप लोग ध्यान देना। ठीक है, वो मैंने दिखा दिया। अब यहाँ पे नॉन टेक्निकल स्टार्ट होता है, तो यहाँ पे जो क्वेश्चन दिए गए क्वेश्चन तो आप लोग देखना ही, आंसर तो आप देख के बता सकते हो, बट सोल्यूशन देख लेना कि सोल्यूशन किस प्रकार चीजें दी गई। जैसे पिनाकी और चंद्रमौली निम्नलिखित में किस शब्द के पर्यायवाची है। विष्णु के महादेव, महादेव को क्या कहा जाता है, पिनाकी कहा जाता है। ब्रह्मा, इंद्र, तो विष्णु के क्या क्या पर्यायवाची है, अच्युत, जनार्दन, विशंबर, विश्वरूप, विदु। महादेव को पिनाकी, चंद्रमौली नीलकंठ, चंद्रशेखर। ब्रह्मा को पितामह, स्वयंभू, हिरण्यगर्भ, लोकेश, आत्मभू। इंद्र को पुरंदर, सुरपति, देवराज, विडौजा। कुछ तो ऐसे ही पर्यायवाची वाले क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं। आयु में छोटा होने पर भी वह सबके कान कतरता है। वाक्य में रेखांकित मुहावरे का सही अर्थ क्या है। बहुत चतुर होना, सबके कान कतरता है, बहुत चतुर होना। ठीक है, जनता में सरकार का पतन नेताओं के अलग अलग मत होने से हुआ है। ढाक के 3 पार्ट, डेढ़ चावल की खिचड़ी पकाना, ताली एक हाथ से नहीं बजती, टेढ़ी उंगली से घी निकालना। तो डेढ़ चावल की खिचड़ी पकाना होता है सही मुहावरों का अर्थ। ठीक है, तो यहाँ इस प्रकार आपको टेक और नॉन टेक। अभी हिंदी का है, हिंदी के बाद यहाँ पे इंग्लिश स्टार्ट होगा। हिंदी कितने क्वेश्चन पूछे गए थे, 25 क्वेश्चन पूछे गए थे। कितने नंबर के, 50 नंबर के। सिलेबस अलग अलग रहता है हर बार, और वो तो आयोग हर बार अलग अलग डिसाइड करता है। ठीक है, यहाँ पे आपको 23 क्वेश्चन होंगे, 23 के बाद 2 क्वेश्चन और बचे। 25 क्वेश्चन के बाद आपका यहाँ पे इंग्लिश पूछा जाएगा। 26 से लेकर 50 तक के क्या रहेंगे, इंग्लिश रहेंगे। ठीक है, चूज द सेंटेंस विच हैज बीन करेक्टली पंक्चुएटेड, जिसमें पंक्चुएशन इसका सही होगा वो आप लोग देख लेना कि क्या गलत है क्या नहीं गलत है, वो थोड़ा आप लोग प्रैक्टिस करोगे आ जाएगा। आइडेंटिफाई द एंटोनिम्स ऑफ द वर्ड मिक्सचर, रेशियो, सेपरेशन। अच्छा, मिक्सचर का क्या है, एंटोनिम्स पता करना है। मिक्सचर, रेशियो, सोल्यूशन, सेपरेशन। मिक्सचर माने मिश्रण होता है, तो मिश्रण मतलब अलग अलग, सेपरेशन होगा। ठीक है, सेपरेशन भी इसका आंसर सही है। रेशो का मतलब होता है अनुपात, सोल्यूशन का मतलब होता है समाधान है, विल्पन इंग्रेडिएंट मतलब होता है घाट, भाग, गुड़। आपको पता होना चाहिए। नॉर्मल इंग्लिश ज्यादा हैवी इंग्लिश नहीं पूछता है, हाई स्कूल लेवल की इंग्लिश पूछता है, बस हो गया। तो इस प्रकार आपको हर एक क्वेश्चन को डिटेल से पढ़ते चले जाना है, उसके सोल्यूशन देखना है। टाइम बहुत मिलेगा, आराम से पेपर देना। अभी पेपर होने वाला नहीं है, आराम से आप लोग देना। और नजदीकी बुक स्टोर, हमारे ऑनलाइन स्टोर से जाकर आप लोग ये बुक परचेज कर सकते हो। हाँ, इसमें क्या होता है, कुछ पिक्टोरियल फॉर्म में यूथ पब्लिकेशन ने बुक निकाली है, तो 7 बुक ये हमारी लॉन्च हो चुकी है। आप यहाँ पे देख सकते हैं, इसका भी फुल रिव्यू हम करके बताएंगे। तो 7 बुक लॉन्च हो चुकी है पिक्टोरियल सीरीज में, यानी सारी चीजें में पिक्टोरियल फॉर्म में दिखाई गई है। एक नए तरीके से सब चीज आपके सब्जेक्ट को रिवीजन करने के लिए डिजाइन किया गया है। तो रिवीजन पर्पस के लिए आप ये बुक परचेज कर सकते हैं। साथ ही साथ यूथ पब्लिकेशन की जो हैंडबुक आती है यूपी उत्तर प्रदेश एक्सप्रेस, वो भी आप ले सकते हैं। जो हमारी स्मार्ट स्कैन आई है इंग्लिश में, वो भी आप पढ़ सकते हैं। सारी बुकें काफी आपके बेनिफिशियल होने वाली है। तैयारी करो, सिलेक्शन लो, PWD में सिलेक्शन लो यार, बहुत अच्छा डिपार्टमेंट है, 1000+ वैकेंसी है। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं आपको 7 बुक के रिव्यू में, और तब तक के लिए